नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुलसी विवाह 2024। भगवान विष्णु ने तुलसी से शादी क्यों की थी? जाने तुलसी विवाह के पीछे की कहानी। तुलसी विवाह क्यों मनेत है? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। इस वजह से उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते को शामिल किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? तुलसी विवाह 2024 डेट देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के निद्रा योग से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह करने की परंपरा है। इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी के दिन महिलाएं घाट पर स्नान करने के बाद विधि विधान से तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु ने तुलसी से शादी क्यों की थी? चलिए आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे की कहानी क्या है। तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? धार्मिक शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। राक्षस की पत्नी भगवान विष्णु की भक्त थी। जब भी जलंधर युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती, जिससे श्रीहरि उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते। जलंधर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बताई। भगवान शिव ने किया जलंधर का वध। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जलंधर राक्षस को हराया जा सकता है। इसके लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर छू लिया, जिससे से वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटने की वजह से जलंधर की सभी तरह शक्तियां नष्ट हो गई। वो युद्ध में भगवान शिव से हार गया और शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था? जब जलंधर की पत्नी वृंदा को इस बात का पता चला कि उसके साथ छल किया गया है, तो उसने क्रोधित होकर जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया गया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में हो गए। विष्णु ने तुलसी से शादी क्यों की थी? Why did Lord विष्णु मैरी तुलसी? माता लक्ष्मी को इसका बेहद दुख हुआ और उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने को कहा। वृंदा ने श्रीहरि को दिया श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद आत्मदाह कर लिया। जिस जगह पर वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को लेकर कहा कि मेरे शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से विवाह करने की परंपरा है। कैसे होता है तुलसी विवाह? देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर शंख और घंटानाद सहित मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाया जाता है। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा की जाती है। फिर उस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं और सूर्यास्त के समय गोधूली वेला में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। नियम पूर्वक तुलसी विवाह की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित कर लें। उसके बाद चौकी के चारों ओर गन्ने और केले का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें।
अब कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। फिर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सभी सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। परिवार के लोग विवाह के गीत और मंगलगान गा सकते हैं। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के 7 फेरे लें। 7 फेरे पूरे हो जाने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करें। आरती के बाद सपरिवार भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम करें और पूजा संपन्न हो जाने के बाद प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह के दौरान रखें इन 5 बातों का ध्यान। शादी में लाल रंग का जोड़ा बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के विवाह में भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। लोक मान्यता है कि माता तुलसी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी विवाह में तिल का उपयोग करें। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो, उसमें शालिग्राम भगवान को रखें और फिर तिल चढ़ाएं। तुलसी जी और शालिग्राम महाराज पर दूध में भीगी हल्दी को लगाएं। तुलसी विवाह की पूजा में इसे शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बना रह सकती है। तुलसी विवाह में शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करें। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।